नमस्ते सभी को। बहुत दिनों बाद मिले हैं तो सोचा कि आप सबका हालचाल भी पूछ लूँ। तो आप बताइए कमेंट्स में मुझे कि आप सब कैसे हो, आपने नया कुछ क्या क्या सीखा है और मेरे साथ अगर शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर बताना। आज बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि आपको ये जो टाइटल आपने पढ़ा है कि अपनी अपनी जगह हर कोई इंसान हर कोई काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी टॉपिक पर मैं बहुत दिनों से आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहती थी और आज सोचा कर ही लूँ। तो शुरू करते हैं आज के टाइटल को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। एक गांव का लड़का था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। वो देहात में रहता था। पढ़ाई में बहुत माहिर था, बहुत होशियार था और दिल लगाकर पढ़ता था। तो माता पिता को भी बड़ी इच्छा हुई कि अपना बेटा कुछ बने। उन्होंने बहुत मजदूरी की, बहुत मेहनत की, पैसे जमा किए। गांव के सरकारी पाठशाला में जाता और वहाँ उसने 6ठी-7वीं तक की कक्षा पास की और उसके बाद फिर गांव के बाहर के उनके कोई दूर के रिश्तेदार थे, जाने पहचाने लोग थे। उनसे उन्होंने पूछा कि मेरे बच्चों को आप अगली पढ़ाई के लिए रख सकते हो क्या, पर उन्होंने सबने मना कर दिया। तो फिर उन्होंने एक ऐसे इंसान के घर में उसे रखा जहाँ कुछ बच्चे पढ़ाई करते थे और वहाँ रहते थे कुछ पैसे देकर। तो ऐसे घर में वो रहा और वहाँ के स्कूल में वो जाने लगा। वहाँ के स्कूल में भी उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत मेहनत की और फिर आगे जाके एक बड़ा सा कॉलेज और फिर आगे जाके उसने एक राष्ट्रीय स्तर की एग्ज़ाम दी जिसे हम लोग यूपीएससी के नाम से जानते हैं और उसने टॉप मोस्ट की एग्ज़ाम वो भी पास कर ली। अब जाकर वो लड़का एक बड़ा अफसर बना, आईएएस बना और उसके माता पिता को ये बात सुनकर इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि आप और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मज़दूर माता पिता का लड़का जब एक अफसर बनकर कुर्सी पर बैठता है तो गर्व से उनका सीना और ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। तो इतनी खुशी उनके माता पिता को हुई और उन्होंने खत लिखा बेटे को, बेटे बहुत दिन हो गए तुझे देखे, तुम आ जाओ घर पर। माता पिता का खत मिलते ही बच्चा भी बड़ा बेचैन था गांव में जाने के लिए। अब इतना बड़ा जब से अफसर बना, इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, तो इतने दिनों से वो गांव भी नहीं गया था। तो उसने सोचा कि चलो गांव चलते हैं। तो फिर उसने एक दिन अपना सामान लिया और वो गांव आया। अब जैसे ही गांव आया उसने देखा गांव तो वैसे ही था, अभी भी इतना ही शांत, उतना ही अच्छा। गांव तो बड़े पवित्र होते हैं, वहाँ के लोग भी बड़े सीधे साधे होते हैं। तो जैसे ही आया घर में, माता पिता को प्रणाम किया, उसने अपना सामान रखा, माँ ने चाय बनाई और अभी माँ सोचने ही लगी कि बेटा इतने दिन से आया है तो मैं कुछ खाने में मीठा बनाती हूँ जो मेरे बच्चे को पसंद है। तो माँ जल्दी से अपनी रसोई घर में काम में जुट गई और उसके पिता भी खुशी खुशी, बहुत दिनों से बेटे को देखा नहीं था तो बोले बेटा आया है तो मन ही मन बहुत खुश है। अब बेटे का क्या हाल है, उसने सामान रखा, माँ के पाँव छुए, पापा के पाँव छुए, पानी पिया, चाय पिया और माँ को बोल दिया माँ मैं अब भी आता हूँ। और जैसे ही बोला, जैसे बचपन में बोलते हैं बच्चे माँ मैं अभी आया, और वैसे ही वो दौड़ा भागा अपने बचपन के दोस्तों के साथ। और दोस्तों को भी खबर लगी कि देखो वो आया है गांव से इतना बड़ा अफसर बनकर, तो उनका भी ज़रा मन खिल उठा। वो भी राह देख रहे थे कि वो कब तक आए, पर थोड़े से सहमे सहमे थे कि इतना बड़ा साहब बना है तो शायद हमसे मिले ना मिले। पर जैसे उन्होंने देखा कि वो दौड़ा दौड़ा चला आया है, हमें बुलाया है सबको, तो बस काम दाम छोड़कर वो भाग आए। सब फिर से जमघट जम गया उनका, फिर से महफिल जम गई। बचपन में जैसे मिलकर खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे कि कुछ और खेलते थे ना, नदियाँ पर जाते थे, इस तरह बस आ गए, बचपन लौट आया और लगे खिलखिलाने, लगे हंसने सब, और सब बातें करने लगे। अब ये भी मस्त मस्ती करने लगा। ये भूल गया कि माँ खाना बनाकर राह देखती होंगी, माँ जल्दी बुलाती होंगी, और भूल गया। और जो बचपन लौट आया है दोस्तों के साथ, उसे तो उसने कितने दिनों से एंजॉय नहीं किया था। हाँ, हालांकि ये बात थी कि जो उसके दोस्त थे वो पढ़ाई में ज़रा कमज़ोर थे, तो उनमें से कोई अफसर नहीं बन पाया, कोई नौकरी पे नहीं जा पाया।
वो कुछ काम धाम करते थे, कोई रिक्शा चलाता, कोई साइकिल चल पे कुछ सामान बेचता, कोई दुकान चलाता, कोई खेती करता, कोई मजदूरी करता। पर उसे बड़ा खुशी हुई कि चलो मेरे दोस्त मेरे साथ है, कितने दिनों से उनसे गले नहीं मिला हूँ, कितने दिनों से उनसे बातें नहीं की है, खुलकर बातें नहीं की है। तो उसका मन लग गया और वो दोस्तों के साथ घुल मिल गया। अब माँ इधर राह देखती रही, बेटा खाने पे नहीं आया, इतना बनाया, इतना कुछ किया, इतने दिनों बाद आया और वो चला गया दोस्तों से मिलने। हमसे मिला भी नहीं, ठीक से बात भी नहीं की। और फिर देखा कि बहुत टाइम हो गया है, बहुत देरी हो गई है, तो बेटा घर लौट आया है। तो माँ ने थाली लगाई उसको और वो खाने के लिए बैठ गया। अब खाने के लिए बैठ गया तो माँ से रहा नहीं गया, पापा से भी रहा नहीं गया। तो माँ कहने लगी, देखो बेटा तुमसे एक बात कहनी है। तो बेटा बोला हाँ माँ बोलो, क्या बात है। तो बेटा बोले, हमने इतनी मजदूरी की है, मेहनत की है, तुम्हें पढ़ाया है, इतना बड़ा अफसर बनाया है। तो बेटे ने कहा हाँ मैं जानता हूँ माँ, मुझे इस बात का ख्याल है। तो बेटा तुम्हें अपने ओहदे का एहसास होना चाहिए कि तुम क्या हो। तो बेटे ने कहा हाँ माँ मुझे पता है, मैं जानता हूँ मेरी जिम्मेदारियाँ क्या है। तो माँ बोली नहीं बेटे तुम नहीं जानते। उसने कहा ऐसा क्या गुनाह हो गया है मुझसे कि मैं नहीं जानता हूँ। तो माँ ने कहा देखो बेटे तुम गांव आए हो शहर से, तो तुम जिस तरह से अभी उन तुम्हारे आवारा और लफंगे दोस्तों के साथ मिलने गए, उनके साथ बैठे खेले कूदे, कोई देख लेता तो क्या कहता कि ये अफसर देखो कैसा है, कैसे लोगों के साथ मिलता है, कैसे लोगों के साथ बैठता है। तो ये अच्छी बात नहीं है बेटा, वो लोग कुछ करते नहीं है तुम्हारे दोस्त, तुम्हें उनके साथ नहीं रहना चाहिए, तुम्हें अपने ओहदे का ख्याल करना चाहिए, तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल करना चाहिए। बेटे ने हाथ का निवाला नीचे रख दिया, उसके तो गले में गया नहीं, उतरा नहीं। तो माँ बोली क्यों तुम्हें बुरा लगा। पापा ने बोला हम लोग झूठ नहीं कह रहे। बोला देखो तुम्हारी माँ जो कह रही है वो सच है। अब तुम बड़े आदमी बन गए हो, बड़े ओहदे पर हो, तो तुम्हें तुम्हारी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए, उस तरह तुम्हें रहना चाहिए, ना कि तुम ऐसे आवारा दोस्तों के साथ जाके उछल कूद करो, खेलो कूदो। ये बात ठीक नहीं है, तुम्हें अपने लोगों से, अपने साथ वाले लोगों से मिलना जुलना रखना चाहिए। बेटे ने जैसे निवाला रखा और फिर माँ को बोल उठाओ, माँ पापा आप मेरी बात सुन लो, आप पढ़े लिखे नहीं थे तो आपको तो नौकरी मिलने से रही, लेकिन आपने मजदूरी करके मुझे बड़ा किया। तो अगर आपको उस वक्त मजदूरी भी ना मिलती तो सोचिए आप क्या करते, आप तो भूखे मर जाते और मुझे भी भूखे मार देते। तो उस वक्त वो मजदूरी भी आपके लिए किसी ओहदे से कम नहीं थी, किसी भी बड़े काम से वो आपके लिए कम नहीं थी। तो आप इस बात को समझ ले कि मजदूरी करना बुरी बात नहीं है, या मजदूरी करना किसी भी बात से कम नहीं है। वो एक धंधा है, वो एक व्यवसाय है, वो आपका प्रोफेशन है। और अगर सरकारी स्कूल में मैं यहाँ के ना जाता तो यहाँ तो कोई प्राइवेट स्कूल था नहीं, तो आप मुझे कहाँ भेजते, कहाँ पढ़ाते। तो सरकारी स्कूल के टीचर से वहाँ के लोग जो काम करने वाले हैं वो भी उस वक्त उतने ही महत्वपूर्ण थे मेरे लिए जितने कि बाहर के स्कूलों के लोग, जितने कि पैसे वालों के स्कूल के टीचर। क्योंकि अगर वो ना पढ़ाते तो मैं कहाँ पढ़ता। उसके बाद मैं जब शहर गया, वहाँ के लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने मुझे रखने से मना किया। जिस आदमी के घर में रहा वो आंटी मुझे डिब्बा खिलाती थी, वो डिब्बे वाली भी उस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि अगर वो डिब्बा नहीं खिलाती तो मैं क्या खाता था। वो अंकल मुझे साइकिल पर स्कूल छोड़ने जाते थे, अगर वो साइकिल चलाते नहीं, वो साइकिल से काम पर नहीं जाते थे, तो वो काम पर जाते जाते मुझे छोड़ जाते थे। अगर वो काम पर नहीं जाते, बड़ी कार में जाते और कहते कि ये गरीब का लड़का है, मैं नहीं ले जाता इसको कार में, तो आप क्या करते, कैसे पढ़ पाता मैं। तो उस वक्त वो भी बड़े महत्वपूर्ण थे। फिर वहाँ जहाँ मेरी एग्ज़ाम थी, जिस गांव में, जिस शहर में, वहाँ तक मैं ट्रेन से गया। उस ट्रेन को चलाने वाले ड्राइवर से लेकर साफ करने वाले, रेलवे पर काम करने वाले लोग, या जिस बस से मैं गाँव आता हूँ वहाँ के लोग, वो सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। वो काम ना होते तो कितने लोगों के काम अड़ जाते, क्या मैं इस ओहदे तक पहुँच पाता था। फिर मैं रेलवे स्टेशन से उस जगह तक पहुँचा जहाँ मुझे इंटरव्यू देने वाला था।
मैं वहाँ ऑटो से गया। समझो माँ कि वो ऑटो वाला ऑटो ना चलाता तो मैं कैसे जाता, मेरे पास तो कोई बाइक थी नहीं। तो आप सोचो कि उस वक्त वो ऑटो वाला जो ऑटो चलाता था उसका भी प्रोफेशन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो माँ, आप जो सोच रहे हो कि मैं एक IAS अफसर बन गया हूँ तो मैं ही महत्वपूर्ण हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, मेरा ही ओहदा है, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि जिस मकाम पर मैं आज पहुंचा हूँ उस मुकाम तक जितने लोगों ने मुझे ले जाने में सहायता की, उस हर पायदान पर उस हर व्यक्ति का महत्वपूर्ण ये सहयोग रहा है। तो उसका हर एक का प्रोफेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं आज कोई बंगला बनाता हूँ तो वो बंगले पर ईंट रखने वाला एक मजदूर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बंगले में रहने वाला मालिक। तो इस सारी दुनिया में चींटी से लेकर हाथी तक और सुई बनाने वाले से लेकर एक एरोप्लेन बनाने वाले तक सबका काम ही महत्वपूर्ण है। इसलिए माँ प्लीज़ मेरे दोस्तों के बारे में आप कुछ भी ना कहे। मेरे दोस्त पढ़ाई ना कर पाए, शायद उनमें वो हिम्मत नहीं थी कि वो पढ़ाई कर जाते, या फिर उनमें विश्वास नहीं होगा, लेकिन वो जो भी काम करते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई खेती करता है, कोई मजदूरी करता है, वो सभी उनके जगह महत्वपूर्ण है। वो कहीं ना कहीं अपने देश की सेवा कर रहे हैं, अपने समाज की सेवा कर रहे हैं। हर एक का योगदान है इस देश को बनाने के लिए, और हर एक का योगदान होता है कि अगले लोगों को थोड़ा और आगे ले जाने के लिए। तो माँ, आप ये बात प्लीज़ मेरे दोस्तों के बारे में ऐसा मत कहे कि मैं अपने ओहदों के हिसाब से रहूँ और मैं अपने दोस्तों से ना मिलूँ। वो मेरे दोस्त है, मेरे बचपन के दोस्त है, उनके साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये काम की जो जिम्मेदारी है जिससे मेरा सर दर्द करने लगता है, तो वो सारा सर दर्द ख़त्म करने की मेरे दोस्त मेरी बहुत अच्छी दवा है। माँ, आप समझ गई होंगी। तो बेटे की बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, ये जो बेटा मेरा बोल रहा है वो एकदम सच है। इस दुनिया में हर काम अपनी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। मैं आपसे भी विनती करती हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो भी काम महत्वपूर्ण है, और अगर किसी और को लगता है कि आप कम काम कर रहे हैं तो आप उन्हें ज़रूर बताइए कि आप जो काम कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, जो दूसरे काम कर रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है, और हर एक का काम इतना महत्वपूर्ण है कि किसी एक के भी ना होने से सारे काम रुक सकते हैं। अगर आप सबको ये मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप उन सब दोस्तों तक पहुंचाइए जो खुद के काम को कम समझते हैं या दूसरों के काम को बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं। आपने मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर किसी दिन इसी तरह की कोई मोटिवेशनल कहानी लेकर मैं आपके साथ हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।